हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हैदर, टीचर BMS दिलदार जोन टंगदार। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। आपको मालूम है कि वाइटल के लघवी माने होते हैं अहम के, जो बहुत ही अहमियत का अमल हो, और थ्राइविंग हो गया जो तरक्की के मनाजिल तय करता हो। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, गांव के बारे में और कस्बों के बारे में। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, पेज नंबर 79 है स्टूडेंट्स। आप बुक पर निकालेंगे। अगर आपको वीडियो क्लियरेंस नहीं है तो आप बुक भी अपनी निकालेंगे, पेज नंबर 79। ठीक है, इसमें लिखता है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। इसके बारे में हमने पढ़ना है। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। Things made of iron and steel are a part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tools and weapons are found in the megaliths burials, about which you read in chapter 4. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These included axes for clearing forests and the iron plowshare. As we had seen, chapter 5, the plowshare was useful for increasing agricultural production. इसमें लिखता है कि हम देखते हैं कि आजकल का जो ज़माना है, इसमें हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें आयरन की या स्टील की बनी हैं, उनमें से जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और वो जो आयरन की चीज़ें हैं या स्टील की, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज इस्तेमाल होती हैं। आयरन का इस्तेमाल जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ, और उसमें से कुछ बड़ी कलेक्शंस जो आयरन की हैं, के औज़ारों की, वेपन्स की, वो मेगालिथ्स बुरियल्स जो थे उसमें पाई गई। अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4, जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा, मेगालिथ्स बुरियल्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर एक बुरियल साइट थी जिसमें के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, उन्हीं को मेगालिथ बोलते थे, सिल जिसको हम बोलेंगे। और लगभग 2500 साल पहले देयर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। एक एविडेंस है आयरन टूल का जो ग्रोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक्सेस यानी कल्हाड़ियाँ थीं उन टूल्स में, जिसके साथ वो जंगलात को सफाई करते थे, जंगल काटते थे, झाड़ियाँ काटते थे वगैरह, ज़मीन को इस्तेमाल के लिए। और क्या करते थे कि फिर वहाँ पर हमें एक लोहे की ही क्या मिली है, प्लो, यानी हल का एक टुकड़ा। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा कि जो प्लो शेयर है वो इस्तेमाल की जाती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करने के लिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फिर दूसरा इसमें आगे एक और सब टॉपिक है, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए और कौन से स्टेप्स लिए गए इरिगेशन, उसके बारे में पढ़ना है। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड not have existed without the support of flourishing village. While new tools in the system of transplantation, chapter 5 में हमने पढ़ा increased production. Irrigation was also used.
Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificers. पेज नंबर 80 है स्टूडेंट्स, उसमें आप देख सकते हैं। और ये कहता है कि जो उस वक्त बादशाह होते थे या उनकी जो बादशाहत होती थी, जिसके बारे में आपने पढ़ा, वो बगैर गांव के सपोर्ट के नहीं चलते थे। जो गांव होते थे उनकी सपोर्ट के बगैर ये लोग नहीं चलते थे और चल भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होती है वो गांव में ही होती है एग्रीकल्चर को लेकर। बाकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तो टाउन्स या सिटीज़ में होता है। और जो नए टूल्स थे और जो ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम था जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा, उसने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। जैसे आजकल, पहले हम भी क्या करते थे, आज भी करते हैं, लकड़ी के हाल से खेत जोतते थे, आज भी जोतते हैं, लेकिन अब ट्रैक्टर की फैसिलिटी जहाँ पे अवेलेबल है, अब लोगों ने टिलर लिए हैं, वीडर लिए हैं। तो मतलब ये है कि प्रोडक्शन करना एग्रीकल्चर के इरिगेशन के लिए अब बहुत आसान हो गया आज ज़मींदारी करना। नए नए टूल्स जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, तो हम उससे हल जोतते हैं। जैसे पहले हम जो लांगल जिसको हम बोलते हैं वो मारते थे तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज जो ट्रैक्टर है या टिलर है या वीडर है, उससे हम बहुत जल्दी काम निपटा कर अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और अच्छी अच्छी खादें भी आ चुकी हैं, उससे हम फर्टिलाइज़ करते हैं पूरे खेत को, अच्छी प्रोडक्शन होती है, अच्छे बीज बोते हैं। तो इसी हिसाब से उस वक्त भी क्या था, टूल्स आ गए थे नए, और ट्रांसप्लांटेशन का जो नया तरीका था उससे प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला, और जो इरिगेशन भी इस्तेमाल किया जाता था। और इरिगेशन जो काम था उस वक़्त क्या किया गया था, बहुत सारी कैनल्स को तमीर किया गया था, वेल्स खोदे गए थे, टैंक्स बनाए गए थे और आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाई गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों से क्या हो गया था कि प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला था। यानी कि जहाँ पे पानी नहीं जाता था वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल कैनल्स निकाली थी, और किसी के खेत में अगर पानी नहीं पहुँचता था वहाँ पे ट्यूबवेल इन्होंने लगवाए थे, आज भी लगाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता था कि आप जो जहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता था वहाँ भी पानी निकाल कर खेतों को सैराब किया जाता था ताकि प्रोडक्शन अच्छी से अच्छी हो। तो स्टूडेंट्स, आज की हवाले से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर इंशाल्लाह फिर इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हु लिव्ड इन द विलेजेस, वो इंशाल्लाह कल आपको नई वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज फ़िलहाल इतना काफ़ी है। स्टे होम, स्टे सेफ़।